हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केरवेल मेडिकल सेंटर से। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे काफ़ी सारे वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे एंटी एजिंग और हेयर ट्रांसप्लांट एंड बाकी सर्विसेज पे रहते हैं, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट इज़ अप्रैल 2021 और डेली एक बहुत बड़े एक क्राइसिस से निकल रहा है जो कि कोरोना की क्राइसिस है। तो कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग द कोरोना एंड द क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू। दिस इज़ टू गिव यू इन्फॉर्मेशन कि हम कैसे इस क्राइसिस को डील करें, क्या करें और क्या ना करें। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज़ में और ये पहला वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना 2021 में 2021 में हम फेस कर रहे हैं उसमें और जो पिछले साल कोरोना हुआ था उसमें क्या क्या फ़र्क हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द टू कोरोना इन्फेक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले जो हमको समझना है कि कोरोना जो 2021 में हो रहा है इस के अंदर जो कोरोना वायरस है ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द कोरोना वायरस जो 2020 में जिसको हम फेस कर रहे थे। बहुत सारी डिफरेंट जीनोमिक म्यूटेशंस हुई हैं और डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस अभी इंडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे एक स्ट्रेन जो हम जानते हैं यूके की स्ट्रेन है, एक ब्राज़ील की स्ट्रेन है और एक स्ट्रेन साउथ अमेरिका अफ्रीका से आई है स्ट्रेन। ये डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस इंडिया के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। साउथ इंडिया के अंदर एक डबल म्यूटेशन स्ट्रेन आई है जो अब स्प्रेड हो रही है और इसी तरह से अभी कलकत्ता में ट्रिपल म्यूटेशन स्ट्रेन भी पकड़ी गई है। तो आप देखें कि एक जो वायरस अभी फैल रहा है कोरोना से ये काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द वायरस जो हम पिछले साल जिसको हम डील कर रहे थे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, एक तो सिम्टम्स बहुत बदल गए हैं। सिम्टम्स जो अब हम कोरोना के फेस कर रहे हैं वो बहुत अलग हैं। जैसे मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ जो हमें पहले के कोरोना में नहीं मिलते थे। जो कोरोना अभी इन्वॉल्व कर रहा है वो उसमें जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, बॉडी में एक्स पेन्स जॉइंट एक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो पिछले साल कोरोना के अंदर नहीं होता था इतना। सेकेंड, इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं 2021 के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत सीवियर हैं। बहुत तेज़ बुखार होगा, खांसी होगी एंड सीवियर हेडेक हो सकता है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। तो ये तो सिम्टम्स आ ही सकते हैं, हमको मालूम है। इसके सिवाय कुछ ऐसे भी सिम्टम्स हैं जैसे कंजंक्टिवाइटिस होना, डायरिया होना, ये आ सकते हैं सिम्टम्स। देन जो लंग इन्वॉल्वमेंट है जिसको निमोनिया बोलते हैं, जिसके सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होती है कोरोना की, जो हमको नॉर्मली 5th डे 6th डे पे मिलती थी वो 4th डे या 3rd डे पे निमोनिया की शुरुआत हो रही है। यानी जो निमोनिया का ऑनसेट अर्ली हो रहा है, निमोनिया जल्दी शुरू हो रहा है इस वायरस के अंदर, इस इन्फेक्शन के अंदर कंपेयर टू लास्ट टाइम व्हाट वी वर फेसिंग। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इस कोरोना की वेव में हम क्या देख रहे हैं कि यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिन लोगों को निमोनिया हो रहा है वो 40s 45 में है कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हो रहे थे वो 60s एंड 70s में थे, जिनको डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर था। आजकल जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यंगस्टर्स का हो रहा है जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनको ना डायबिटीज़ है, जिनको ना हाई ब्लड प्रेशर है, फिर भी उनके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। एक बहुत बड़ा परसेंटेज यंग पेशेंट का इन्वॉल्व हो रहा है। एक और डिफरेंस जो हम देख रहे हैं इस बार कोरोना के अंदर और पिछली बार कोरोना के अंदर, पिछली बार कोरोना के इन्वॉल्वमेंट में लंग इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। इस बार बहुत सारे लोगों के लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है और उनको हमको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। इसीलिए दिल्ली में और कई स्टेट्स में बहुत ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ रही है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं बिटवीन द कोरोना ऑफ 2021 एंड 2020। एंड अनदर थिंग, जो कोरोना अभी का है, स्ट्रेन का है, ये बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है, बच्चों में भी सीवियर सिम्टम्स को ला रहा है। जो लास्ट ईयर तक बच्चे थे उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इवन लेडीज़ के अंदर भी सिम्टम्स काफ़ी सीवियर आ रहे हैं, जबकि हमें लास्ट ईयर तक हम बोल रहे थे कि बच्चे और जो महिलाएं हैं उनको कोरोना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझना है कि इस बार का कोरोना जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है, लंग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है। इसकी मॉर्टेलिटी जबकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसकी मॉर्टेलिटी कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसकी मॉर्टेलिटी कम है। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जबकि पुराना वायरस घर में अगर आप एक्सपोज होते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटी 10 में से 2 लोगों को इन्फेक्ट करने की थी, इस बार का जो वायरस है ये 10 में से 8 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा पैथोजेनिक है,
ज़्यादा मॉर्टेलिटी कॉज कर रहा है। इस बात को आप माइंड में रखें, इसलिए लाइटली ना लें। अगर आपके सिम्टम शुरू होते हैं तो आप राइट एडवाइस लें, राइट मेडिसिन डे 1 से शुरू करें। कुछ बातें मैं आप सबको बतलाना चाहूँगा, क्या बातों का ध्यान रखना है अगर आप कोरोना के सिम्टम्स को महसूस कर रहे हैं तो, खास करके इस पैंडेमिक को माइंड में रखते हुए। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि क्या मेडिसिन आप लें और क्या ना लें कोरोना के ऊपर। अभी कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि सिम्टम्स अगर कोरोना से मिलते जुलते हैं तो आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि दवाइयाँ अगर टाइमली शुरू कर देते हैं तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस जो कोरोना की हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो पहली बात है कि सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें। दैट इज़ द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द कोरोना। सेकेंड, जो मैं एक बड़ा मैसेज आपको सबको देना चाहूँगा, आप सब जानते हैं कोरोना का टेस्ट के लिए हम RT-PCR कोरोना करवाते हैं, लेकिन आज की डेट में मेरे देखने में इसकी रिपोर्ट के रिज़ल्ट 2 दिन या 3 दिन के बाद आते हैं। अगर आपने अपनी ये रिपोर्ट करवाई है RT-PCR कोरोना, तो आप मेडिसिन इमीडिएटली शुरू करें। आप वेट ना करें 3 दिन का कि वो रिपोर्ट आएगी तब हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। डे 1 से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें जो होना चाहिए। नंबर तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पॉसिबल है कि आपका RT-PCR कोरोना नेगेटिव हो, फिर भी आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो RT-PCR की रिपोर्ट पे आप ना जाएं। अगर आपको सिम्टम्स हैं कोरोना के तो ये मान के चलें कि कोरोना है और उसका ट्रीटमेंट जो ठीक ट्रीटमेंट है उसको आप ज़रूर लें। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। और अगर फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है या किसी के कंटैक्ट में आए हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। एंड अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है और आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो 1 मई से वैक्सीनेशन सबके लिए खुल रहा है, जो भी 18 साल से ऊपर है, तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड। आई एम डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। धन्यवाद।